गांव के लोग, ग्रामीणों का कहना था कि हमारे पास नाव नहीं है, सरकारी नाव अभी तक मुहैया नहीं हो रहा है, सरकारी इंतजामात कोई नहीं हो रहा है, सरकारी जो है भोजन सामग्री या राहत सामग्री का जो वितरण होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। अधिकारी मस्त हैं और मुख्यमंत्री जी जो है अपना काफिला लेकर हवाई दौरे पे हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार की जनता के साथ वो न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं। तमाम बिहार वासी इसका आने वाले दिनों में मुंहतोड़ जवाब देंगे और लोक जनशक्ति पार्टी कड़े शब्दों में इस अव्यवस्था की निंदा करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं निखिल। बिहार में आशीर्वाद यात्रा चिराग पासवान तमाम जिलों में निकाले हुए हैं, लगातार भीड़ जुट रही है। वहीं जब एलजेपी के प्रवक्ता जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये आशीर्वाद यात्रा बीजेपी के द्वारा जो भी निकाली जा रही है वो एलजेपी की कॉपी की जा रही है। आज आलोक रंजन जी मंत्री हैं, उनसे बात की गई, हमारे संवाददाता ने बात की तो आलोक रंजन ने कहा है कि ये ओछी सोच है उनकी और ऐसी बयानबाजी शोभा नहीं देती। इन सभी मुद्दे पे बात करने के लिए एलजेपी के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी मौजूद हैं हमारे साथ। सर, आलोक रंजन का बयान आया है कि ओछी सोच है लोजपा की, वो तो हमेशा कार्यक्रम करते रहते हैं बीजेपी। आशीर्वाद यात्रा, उन्हें कैसे पता चला कि ओछी सोच रखते हैं लोजपा वाले? लोजपा उम्दा सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, आप महसूस किए होंगे कि बिहार में आशीर्वाद यात्रा को लेकर जब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लोगों के बीच उतरे तो कई पार्टियों की यात्राएं शुरू हो गई। कोई आशीर्वाद यात्रा कह रहा है, कोई संकल्प यात्रा कह रहा है, लगातार यात्रा की बाढ़ आ गई है। अब इस कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आदरणीय श्री चिराग पासवान जी नेता हैं, अन्य पार्टियां उनको फॉलो कर रही है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बीजेपी डर के मारे फिर अपना भी यात्रा पहल करने वाला, राजनीति नहीं किसी भी क्षेत्र में पहल करने वाला उस क्षेत्र का नेता होता है। यात्रा को लेकर जिस तरह से आशीर्वाद यात्रा के तहत लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहल किया है और लोगों का अपार जनसमर्थन, जनाधार लगातार बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे कि जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान किसी भी शहर में, किसी भी जिले में जा रहे हैं तो लाखों की भीड़ उमड़ रही है। यह स्वतः स्फूर्त है, उनके सिद्धांतों से, उनके विचारों से, उनके व्यवहारों से। एक युवा चेहरा पूरी ऊर्जा के साथ जब जाते हैं तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। कई पार्टियों से लोग लोक जनशक्ति पार्टी को आकर सदस्यता भी ग्रहण करते हैं उनके नेतृत्व में। यह किस बात का संकेत है? इसको आप ओछी कहेंगे? बेहद दुखद बात है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। आलोक रंजन जी माननीय मंत्री हैं, उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। यह बयान बिल्कुल अफसोसजनक है। लोजपा इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। सर, एक सवाल और है कि पशुपति कुमार पारस को लेके अलग गुट में थे, केंद्र में मंत्री बन गए, अब बिहार भी आ रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा था कि इन पे हम कोर्ट में अपील भी किए हुए हैं, अभी मंत्री नहीं बनेंगे। मंत्रालय भी उनको मिल गया, बिहार भी आ रहे हैं। काफ़ी जोश से खोज से उनके जो गुट है तैयारी में लगे हुए। नहीं, मंत्री बनना और मंत्री बनाना यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेषाधिकार है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कोई भी मंत्री बने, कोई भी बिहार आए। लेकिन जो आपने कहा कि स्वागत की तैयारी, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है पटना में। ना तो अभी तक कोई होर्डिंग दिखा, ना कोई बैनर देखा, ना कोई कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। इसलिए कि उनके साथ लोक जनशक्ति पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। अब वो
पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। वो जदयू के मंत्री हैं, जदयू कोटे से मंत्री बने हैं। जदयू के लोग अगर उन्हें भव्य स्वागत करना चाहें वो स्वेच्छा से करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता अगर कहें तो कोई वहां शामिल नहीं होगा। लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पूरी तरह आस्था रखती है और पूरी तरह एकजुट है। इसमें कहीं कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। एक सवाल और है, बिहार में बाढ़ का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लगातार नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? यही बात दुखी है, करने वाली है और बेहद अफसोसजनक है कि पूरे प्रदेश में लगभग 20 जिले त्राहिमाम की स्थिति में हैं। लोग बाढ़ से इस तरह प्रभावित हो गए हैं कि दाने दाने को मोहताज हैं। उनके पास खाने और पीने की समस्या जो है एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है और हमारे मुख्यमंत्री हवाई सर्वे कर रहे हैं और जहां जा रहे हैं ग्रीन कारपेट, रेड कारपेट वेलकम हो रहा है। समस्या का निदान करने जा रहे हैं कि वो अपना अभिनंदन कराने जाते हैं। ये एक बड़ी बात। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो राघोपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच जाकर उनका दुख दर्द बांटा है और जो स्थिति वहां हम लोगों ने भी साथ में रहकर देखी है, एक बेहद हृदय विदारक स्थिति है। कई जानें एक एक गांव में चली गई है बाढ़ से डूबने से, लोगों को बिजली का जो है करंट लगने से। एक बयान भी मुख्यमंत्री का अभी तक ना आना तमाम बिहार वासियों के प्रति असंवेदनशीलता का इससे बड़ा प्रमाण कहीं मिल नहीं सकता है और मुख्यमंत्री खासकर नीतीश कुमार जी इस मामले में बेहद असंवेदनशील हैं। कई नाव दुर्घटनाएं हुई हैं। लगातार 2-3 दिनों से मैं खबर देख रहा हूं, समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है और आप लोगों के माध्यम से, कि लगातार नौका दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम लोगों ने जिन जिन गांवों का दौरा किया था लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ, उन तमाम गांव के लोग, ग्रामीणों का कहना था कि हमारे पास नाव नहीं है, सरकारी नाव अभी तक मुहैया नहीं हो रहा है, सरकारी इंतजामात कोई नहीं हो रहा है, सरकारी जो है भोजन सामग्री या राहत सामग्री का जो वितरण होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। अधिकारी मस्त हैं और मुख्यमंत्री जी जो है अपना काफिला लेकर हवाई दौरे पे हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार की जनता के साथ वो न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं। तमाम बिहारवासी इसका आने वाले दिनों में मुंहतोड़ जवाब देंगे और लोक जनशक्ति पार्टी कड़े शब्दों में इस अव्यवस्था की निंदा करती है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।